DV के सर यूट्यूब चैनल। हेलो सभी दोस्त को गुड मॉर्निंग। आइए सभी दोस्त जुड़िए DV के सर यूट्यूब चैनल से। दोस्त आज से हम आप लोग के सेवा में आ चुके हैं और पर डे हम एनसीईआरटी क्लास लेके आएंगे मैथ का, और आप लोग को बेहतर से बेहतर ढंग से हम प्रयास करेंगे कि इस चैनल पर आप लोग की तैयारी कराई जाए। तो सभी दोस्त आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 यानी कि 8.1 देखते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC यहाँ आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC आपको कितना सेंटीमीटर? तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ नहीं है दोस्त, यहाँ आइए सबसे पहले है जो इसका कुछ हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर में तो 2-3 मिनट के बाद यूं ही प्रवेश करेंगे कि पूरे है जो चैप्टर धुआं हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्त देखिए हम लोग को है जो इसमें क्या पढ़ना है, एक ठो त्रिभुज पढ़ना है मात्र। त्रिभुज तो वैसे बहुत प्रकार के टाइप होते हैं त्रिभुज का, लेकिन हम लोग को एक टाइप पढ़ना है त्रिभुज में, एक टाइप। वह टाइप कौन है आप लोग है जो फटाफट कमेंट कीजिएगा वह कौन सा त्रिभुज है। तो हम बोलेंगे सर वह समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जो कुछ इस टाइप का होता है। इसको हम A मानते हैं और इसको B मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं? C मानते हैं। और ये फिक्स रहता है कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये है जो कितना डिग्री का रहता है? फिक्स 90 डिग्री का फिक्स रहता है। और यदि हम इससे कोण मानेंगे, यदि कोण C को हम मानेंगे तो मेरा ये लंब हो जाता है, और ये जो बचा होता है इसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इसे हम H से डिनोट करते हैं। और लंब इसको क्या बोलते हैं? लंब। और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसे हम P से सूचित करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। इसे बेस और हिंदी में इसे आधार कहते हैं, और इसे हम B से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, यदि हम इसको C मानेंगे, कौन यदि हम C को मानेंगे तो मेरा लंब ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। जो सबसे बच गया भुजा वह क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। या तो हम ये बात बोल सकते हैं लंब और आधार दोनों को यदि हम लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। आप लोग को अच्छे से समझाया जाए, और आप लोग को जहाँ समझ में नहीं आता है वह कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए इसमें 6 सूत्र होता है त्रिकोणमिति का मात्र, जिसे हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 4
तो आइए दोस्त, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ और कॉमन चीज पर जो आप लोग को याद रखना चाहिए। और एक क्या है, वर्ग और वर्गमूल होता है। दोस्त आप लोग को 1 से लेकर कम से कम 20 तक है जो वर्ग वर्गमूल याद रखिए, या हो सकता है तो 30 तक याद रखिए और बेटर होगा। आइए सबसे पहले हम इससे पता कर लेते हैं, इससे भी थोड़ा सा एक नंबर में ये एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम चलेंगे तो 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का। आप लोग कमेंट में हमें फटाफट बताइए चलिए। और 20 का, 21 का, 22 का स्क्वायर, 23 का, 24 का, और 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 और 30। मात्र आप लोग को 30 तक याद करना है। 1 का स्क्वायर बोले तो 1, और 2 का स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा 4, और 3 का 9, 4 का 16। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और 5 का क्या हो जाएगा 25, 6 का 36, 7 का 49, और 8 का 64। 9 का कितना होता है 81, कितना होता है 81। 10 का 100, 11 का 121, और 12 का 144, 13 का 169, और 15 का कितना होता है 225। 15 का 225, और 16 का 200, और यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, कितना होगा 16 का 256। यहाँ पर ज्यादा लिखा गया है। का कितना होगा 256, और 14 का 196, 17 का कितना होता है 289, और 20 का 400, और इसका कितना होता है इसका 900, और 524 का जो कितना होता है 576। ये सभी आपको है जो आप लोग याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। और बढ़ते हैं हम लोग, ये 30 तक आप लोग याद रखिएगा जरूर। और 30 तक याद रखने के बाद हम लोग चलते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप यदि हम लोग चलते हैं तो ये 6 सूत्र हो गया आपको, और ये वर्ग वर्गमूल हो गया। अब चलते हैं चैप्टर में। कहाँ चलते हैं चैप्टर में। और एक बात थोड़ा क्या लंब और आधार से रिलेटेड है जो बेसिक कुछ जान लेते हैं। जैसे ये इसको ए मानेंगे, इसको बी, और इसको क्या मानेंगे सी। ये थीटा है। यदि थीटा दोस्त आपको दिया रहेगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइए क्या है, ये लंब है। और कर्ण तो फिक्स रहता है, ये तो कर्ण है ही, और ये क्या है बेस है आपका। तो मान के चलिए आपको क्या देगा, लंब आपको 3 दे देगा,
और आधार आपको 4 दे देगा, बोलेगा आप कर्ण ज्ञात कीजिए ए बी सी। अब यहां से एक आदमी का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। आइए पाइथागोरस सर को देखते हैं। पाइथागोरस सर का क्या है सूत्र? पाइथागोरस कौन सा को देखते हैं? पाइथागोरस प्रमेय को। दोस्त पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? यहां से देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यदि यहीं से हम ये कर्ण सिर्फ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कर्ण। यदि हम लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में है जो क्या चले जाएगा? रूट में चले जाएगा। तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और यदि हम लंब स्क्वायर यहां से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर यदि हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या हो जाता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और यदि हम यहाँ से रूट हटा देंगे, सॉरी स्क्वायर हटा देंगे, तो इस साइड राइट साइड किस में चले जाएगा? रूट में चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। आधार बोले तो बी का स्क्वायर। यहां से देखिए अब हम क्या निकालेंगे? अब बेस निकालेंगे, बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि हम फिर यहां से क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड किस में चले जाएगा? रूट में चले जाएगा। यहां देखिए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ये सब चीज को आप याद रखते हैं तो ठीक है, यदि नहीं याद रखते हैं तो आप सब कुछ को भूल जाइए। इसमें से मात्र आप 3 चीज याद रखिए। हम बोले तो एक क्या बोले? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 नंबर में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और 2 नंबर में आपको ये याद रखना है, 2 नंबर में ये याद रखना है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और 3 नंबर में याद रखना है आपको दोस्त क्या? यदि आधार यहाँ से निकालेंगे, यानी हम लोग क्या निकालेंगे? बेस। यहाँ से क्या निकालेंगे? बेस। यदि बेस निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही 3 आप सूत्र याद रखिए। और उसके बाद है जो थोड़ा सा और बेसिक बचा है आपका बेसिक, हम 1 मिनट से 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ ये आपसे क्या पूछ रहा है? कर्ण पूछ रहा है। कर्ण यदि आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे? लंब और आधार दिया हुआ है, आपसे कर्ण पूछ रहा है। आपको दिया क्या सब है? आपको दिया है लंब। लंब बोले तो 3 और आधार बोले तो बेस यानी कि 4। यहां से आपको कर्ण ज्ञात करना है दोस्त। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। कर्ण बराबर यहाँ आपको हम सूत्र बोल दिए हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हम ये भी बात बोले हैं कि 2 भुजा को यदि मिला देंगे तो कर्ण के कितना होगा? बराबर होगा। यानी कि लंब और आधार को हम यदि 2 भुजा है, ये दोनों को हम मिला देंगे तो किसका बराबर होगा? कर्ण का। तो यहां से निकालिए
कर्ण बराबर रूट अंडर लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। और देखिए 3 का स्क्वायर 3 दिया 16, तो 16 में सब कितना होता है 25, 25 का निकालिए वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। आपका कर्ण कितना निकल आया, कर्ण आपको निकल कर आया 5। यही 5 है जो आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब 2 नंबर में आपको दे देगा दोस्त, आपको एक है और आधार एक है, तो आपको बोलेगा कर्ण ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा, डायरेक्ट इसका कितना हो जाएगा √2। √2 कैसे होता है यदि हम देखते हैं, यदि बोल देंगे कैसे होता है ये भी हम आपको बताएंगे जरूर, आप देखिएगा और बोल दीजिएगा। लेकिन अभी इसीलिए थोड़ा बेसिक जानते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है √, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस फिर कितना 1 का स्क्वायर। और देखिए 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 2, इसीलिए 2 यहाँ पे निकलता है। थोड़ा सा और बेसिक है यहाँ पर, आपको कर्ण कितना दे देगा 5 दे देगा और लंब आपको 3 दे देगा, बोलेगा आपको आधार निकालने के लिए। क्या निकालना है आपको, आधार निकालना है। आधार बोले तो बेस, तो आधार बराबर आप जानते हैं बहुत अच्छे तरह से, यहाँ पर आपको बोल दिए हैं क्या आधार बराबर क्या आ जाएगा, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घट जाएगा। क्या होगा दोस्त, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घट जाएगा। यहाँ पर बड़ी भुजा देखिए कितना है 5 का स्क्वायर, कितना है 5 का स्क्वायर, और छोटी भुजा कितना है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। यहाँ 3 है तो 25 और 3 का स्क्वायर फिर यहाँ कितना है 9, और यहाँ घटाइए कितना 25 में से आपको 9 घटाइए कितना हो जाएगा 9 6 15 और यहाँ 1 16, यहाँ देखिए 16 का कितना हो जाएगा 4। आपका बेस यानी कि आधार बोले तो 4 निकल कर आएगा सामने। और इसी प्रकार यहाँ पर यदि 4 यहाँ पर दे देते 4 और लंब को यदि हम यहाँ पर गायब कर देते, क्या करते हैं लंब को यहाँ पर हम गायब कर देते, तब क्या निकल कर आता देखिए। इसको हम क्या मानेंगे 6, इसको 10 मान लेते हैं, इसको 4, और लंब को अब की बार हम क्या करते हैं गैप करते हैं। इसको हम गैप करेंगे दोस्त, लंब को गैप करते हैं। देखिए कितना है ए, ये कितना है ए, और ये कितना है बी, और ये क्या है सी। हमें क्या ज्ञात करना है लंब। तो यहां देखिएगा कर्ण बराबर क्या होता है √ सॉरी लंब बराबर, यहाँ क्या है हमें ज्ञात करना लंब। तो लंब बराबर क्या करना है कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर देखिए कितना है 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है फिर 4 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 4 का स्क्वायर 16। 100 में से 16 को घटाइए, यही आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक,
अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर वहां से हम लोग रिटर्न होंगे बेसिक की ओर। हम उम्मीद करते हैं लगभग में आपका बेसिक हम खत्म कर दिए हैं और हम ये भी बता दिए हैं यदि हम समकोण फिक्स रहता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, यदि हम इससे ए को यदि हम कोण मानेंगे थीटा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। यही लंब को हम पी से डिनोट करते हैं। यही मेरा क्या है, यदि हम सी को यदि थीटा मान लेंगे तो मेरा लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए दोस्त, और कर्म क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब आइए हम लोग चैप्टर में प्रवेश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिए, कहीं पर यदि दिक्कत होता है तो कमेंट में है जो जरूर पूछिए। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं। क्लियर, यहाँ से एक में जाना है ना, हाँ एक में। एक शायर है कि सफलता क्या करना है, सफलता इतना खामोशी से, सॉरी, मेहनत इतना खामोशी से करना है कि सफलता आपका क्या मचा दे, शोर मचा दे। तो आइए हम लोग है जो अभी से है जो ज़्यादा ने आधा घंटा है जो आधा घंटा करके है जो आधा घंटा 1 घंटा करके मैथ में हम लोग शाम को आएंगे इवनिंग में और एंजॉय करेंगे। इसी को एंजॉय को करते करते यदि आपको अच्छा लगने लगेगा तो एक अलग फील होगा, क्या होगा, एक अलग लेवल का फील होगा। तब हम लोग समझेंगे मैथ क्या होता है। अभी आइए, ये सब क्या है, टेलर है, ये क्या है, टेलर है। अभी सब कुछ बाकी है दोस्त। यहाँ पर क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्त, ये क्या है, ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। और ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए क्या है, साइन ए, यहाँ पे देखिए दोस्त क्या है, साइन ए और कोस ए, साइन सी कोस सी। सबसे पहले हमें जो कर्म ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कर्म ज्ञात करना है। तो आइए, हम बोले हैं आपको पाइथागोरस प्रमेय बराबर होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर आइए, कर्म ज्ञात करना है दोस्त, क्या, कर्म, कर्म बराबर आपको हम बोल दिए हैं लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इधर से रूट हटाइए, इधर क्या आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा, राइट साइड रूट में आ जाएगा। और लंब का स्क्वायर कितना है, 24, 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ बी कितना है आपको, बीसी, बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहां से देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। अभी हम बताए थे, उसमें से कुछ आप लोग को छोड़ दिए हैं टाइम के अभाव के कारण। तो आप लोग है जो जरूर उस सब को याद कर लीजिएगा। और इतना 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए
9 6 कितना होता है 15, 15 के 5 हासिल 1 और 7 1 8, 8 4 12 का 2 हासिल बचा 1 और 5 1 कितना 6 और 625 का कितना होता है 25, 625 का कितना होता है 25। तो ये मेरा है जो कर्म कितना निकल के आया 25। कर्ण है जो आपको 25 निकल कर सामने आया है। अब देखिए एक नंबर में क्या है साइन ए, साइन ए और कोस ए। साइन ए का मान देखिए दोस्त, यदि हम ए को किसको थीटा माने हैं ए को, यदि हम यहाँ पर थीटा माने हैं, ये बी समकोण है फिक्स रहा है। यहाँ देखिए किसको ए, साइन ए ने बोला है तो साइन ए यहाँ पर हम देखे हैं साइन ए, यहाँ क्या है लंब है। ये थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे। तो साइन ए है यहाँ पर, तो लंब क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा लंब। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब कर्ण, लंब कितना होता है कर्ण। तो लंब कितना आपका 7 है, 7 को आप लिखिए लंब, और कर्ण कितना है फिक्स है 25 है। और देखिए यहाँ पर क्या है कोस, क्या आपको कोस ए, कोस ए देखिए कोस बराबर क्या होता है आधार बाय कर्ण होता है। क्या होता है दोस्त आधार बाय कर्ण, क्या होता है आधार बाय कर्ण। यहाँ देखिए आधार कितना है आपका कोस ए, कोस यदि ए हम मानेंगे इसको तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार, आधार कितना है 24 है यहाँ पर आधार है, और कर्ण कितना है 25, कर्ण बोले तो क्या है दोस्त मेरा 25 है। अब देखिए इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर बी में, देखिए साइन सी और कोस सी, क्या है साइन सी और कोस सी। साइन सी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन सी और कोस सी है, 2 नंबर में है साइन सी और क्या है कोस सी। अब यहाँ पे देखिए साइन सी, यदि साइन सी यहाँ इसको यदि हम थीटा मानेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। साइन थीटा बराबर हम सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कमेंट कीजिएगा साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बाय कर्ण। सब जो अपना अपना कमेंट में जरूर साइन थीटा बराबर सूत्र कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर साइन कितना है, साइन सी को यदि हम मानेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा मेरा लंब हो जाएगा। लंब कितना है यहाँ पर 24 है, कितना है दोस्त 24 है। और कर्ण को देखिए क्या है कर्ण फिक्स है 25। अब यहाँ पे देखिए कोस बराबर क्या होता है आधार बाय कर्ण, क्या होता है आधार बाय कर्ण। आधार बोले तो आधार बाय कर्ण। कोस सी यदि इसको हम मानेंगे तो ये लंब है, ये जो बच गया ये आधार है, तो आधार बोले तो कितना है 7 है, 7 है। और कर्ण क्या है देखिए यहाँ पर 25 है। यही आपका फाइनल रिजल्ट आया आंसर। साइन ए बराबर कितना है 7/25 और कोस ए बराबर 24/25। और 2 नंबर में देखिए साइन सी बराबर कितना है 24/25 और कोस सी बराबर कितना है 7/25। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो एक टाइप कीजिए कमेंट में, क्या टाइप करना है 1। यदि नहीं समझे हैं तो 2 टाइप कीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कितना में चलना है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलना है।
क्वेश्चन नंबर 2 में चलना है दोस्त। आइए क्वेश्चन बीच में कर लीजिए। बीच में कर लेंगे जी। ठीक है, आपकी बात। हाँ, नीचा पर। आपकी बात ठीक है। ठीक है, फिगर किताब से। आइए आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना, फिगर है। क्या है, फिगर। आपको फिगर में आइए देखिए, आपके बुक में क्या है, फिगर दिया हुआ है। फिगर है, कौन सा फिगर, यहाँ पे P और यहाँ क्या है, Q है और ये R है। 10p माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है और हमें PQ है जो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना है, 12 सेंटीमीटर। और कर्ण हमको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें आधार है जो ज्ञात करना है। आधार बोले तो बेस। आइए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। 10p बोले तो यहाँ पर क्या है सर, 10p है। 10p सबसे पहले हम बेस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बेस। दिया है हमें क्या सब, दिया है हमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर और QR बोले तो बेस है जो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है, लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। यहाँ से आइए हम लोग क्या निकालते हैं, आधार। यदि हम लोग आधार निकालते हैं तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर। कितना है, 13 का स्क्वायर। और लंब कितना है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं, कितना जानते हैं, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 169 होता है। क्या होता है, 169 होता है। 13 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब है जो 169 में से 144 को आप माइनस कर दीजिए तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 घटाइए कितना हो जाएगा आपका 5, और यहाँ 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया 0, यानी कि 25 का क्या हो गया 5। तो यहाँ पर आपका आधार है जो क्या निकल कर आ गया 5। आधार आपका 5 निकल कर आ गया। तो 10p क्या निकालना है, हमें निकालना है 10p। 10p माइनस कोट r निकालना है हमें। तो 10p आइए, यदि हम इसे थीटा मानते हैं तो मेरा लंब क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पर 5 आया निकल कर
अब देखिए यदि हम 10 अब है जो इसको आधार को आप भूल जाइए, क्या कीजिए आधार को आप यहाँ पर भूल जाइए, ये मेरा आधार है, ये सबको अब भूल जाइए। कुछ समय के लिए वो आधार था, अब नहीं है आधार। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। 10p यहाँ देखिए, यदि हम 10 बराबर क्या सूत्र होता है, सबसे पहले जान लीजिए लंब बाय आधार होता है। क्या होता है? लंब बाय आधार। और इसी का उल्टा होता है कोट बराबर बोले तो क्या होता है? आधार बाय लंब होता है। अब देखिए 10p का मान देखिए यहाँ पर, यदि 10p यदि इसे हम मानेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो 10p तो मेरा लंब क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? मेरा लंब हो जाएगा। और आधार मेरा क्या हो जाएगा? जो रेस्ट बच गया 12। अब देखिए कोट r, यदि हम इसे थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब। तो कोट r यदि हम इसे मानेंगे दोस्त, तब ये देखिए कितना है? 12 सेंटीमीटर। आधार कोट r यहाँ पर मानिए कोट r के सामने को क्या कहते हैं? लंब यदि ये है तो आधार ये है, तो कोट बराबर होता है आधार बाय लंब। तो आधार 5 है, क्या है? आधार 5 है। तो हम लिखेंगे, एक मिनट रुकिए, क्या है? हाँ छोड़ दिया, अच्छा है। यहाँ आइए, आधार क्या है? कोट क्या है यहाँ पे? कोट r है, कोट r है तो यहाँ पे लंब है, ये आधार है कितना? 5। हाँ कोट r है तो लंब क्या है आपका? यदि कोट हम r मानेंगे तो लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और आधार आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए ये दोनों का सबसे पहले हम लोग बच्चे से खूब है जो भिन्न का जोड़ बनाते हैं, भिन्न का गुणा बनाते हैं, भिन्न का भाग बनाते हैं। नहीं होता है तो बहुत मार भी खाते हैं। तो हम लोग है जो इसे बहुत परिचित हैं, इसे क्या कहते हैं? बहुत जानते हैं। तो आइए ये दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। और 5 में से 5, 12 से 1 में भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? 5 - 5, 5 में से 5 गया कितना? 0/12। आप लोग जानते हैं कितना होता है? 0। यदि 0/12 बोलेंगे तो 0, यदि 12/0 बोलेंगे तो उसका कुछ अलग मान होता है। इसीलिए आइए, यानी क्या हम बोलेंगे? समथिंग बटे कुछ बाय 0 और 0 बटे समथिंग। तो इसका दोनों क्या होता है? अलग अलग रिजल्ट आता है। यहाँ पर 0/12 है तो 0 आंसर, और यदि 12/0 रहता तो क्या? 12 आंसर। तो आइए हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन को करते हैं हम कहाँ? बीच में। क्वेश्चन को कहाँ करते हैं हम? बीच में। चलिए अच्छा से दिखाइए आप लोग को दे। अब देखिए sin a बराबर 3/4 है, और cos a और tan a का मान आपको बोल रहा है ज्ञात कीजिए। सबसे पहले sin है, कितना है दोस्त मेरा? sin है। तो दिया क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, ये दिया है आपको, दिया है sin, कितना है? sin a बराबर
3/4। यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो ऊपर वाला यहाँ पर साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बाय कर्ण। अभी आप लोग को हम क्या किए हैं बताए हैं। यहाँ आपको मान लीजिए लंब, इसको मान लीजिए क्या कर्ण। देखिए अब लंब और कर्ण आपको दिया हुआ है। त्रिभुज में हम बोले हैं एक लंब होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। यहाँ पर लंब भी आपको दिया हुआ है, कर्ण भी आपको दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात क्या करना चाहिए? आधार। आधार बोले तो बेस। क्या ज्ञात करना है? बेस। अब आराम से बेस को निकालिए, पाइथागोरस को एक बार याद कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। और आइए यहाँ से अपना सवाल में यहाँ से आपको क्या कहना है? कर्ण दिया है आपको, साइन बराबर क्या है? 3/4, यानी कि लंब और कर्ण आपको दिया है। आपको जानते हैं क्या, आप जानते हैं, लिख सकते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जानते हैं। तो आपको आधार निकालना है। आधार बोले तो बेस यानी कि बी निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस कितना है? लंब स्क्वायर। कर्ण यहाँ आप देखिए कितना है? कर्ण आपको दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, और लंब आपको दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। आज देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आप देखिए 16 9 कितना होता है? 9 6 15 कि 5 हासिल 1 1 2, यानी कि 25। 25 और 25 का निकालिए, रूट में से कितना आ जाएगा? 5, यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आया, यानी कि आधार आपका 5 आ गया निकल के। आधार 5 आया आपको। अब क्या है? कोस और टेन आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अब यहां से जो अगला स्टेप में घुसिएगा तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी आप क्या हो रहे हैं? अनजान हो रहे हैं। आप नहीं जानते हैं कोस बराबर आधार बाय क्या होता है? कर्ण होता है, और टेन बाय क्या होता है? लंब बाय आधार होता है। तो आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप नजर देखिए और सब कुछ आपको अपने अपने याद होने लगेगा। कोस बाय क्या होता है? आधार बाय कर्ण होता है। तो आधार कितना है आपका? यहाँ पर 5 है, और कर्ण कहाँ है आपका? देखिए यहाँ पे 4 है। अब फिगर भी हम लोग ने बनाते हैं। देखिए 10 कितना है? 10a बोले तो लंब कितना होता है? आधार। तो लंब आपका कितना है? देखिए 3 दिया हुआ है, कितना है? 3, और 10 बाय लंब बाय आधार होता है। आधार आपका कितना है? 5 दिया हुआ है। यही तो आपसे पूछ रहा है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्या कीजिए? अच्छे से देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी इसका क्या कीजिए? ले लीजिए। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग यदि समझ रहे हैं तो 1 टाइप कीजिए, यदि नहीं समझ रहे हैं तो 2 टाइप कीजिए, यानी कि 2 टाइप कीजिए। अब देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कहाँ आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट दुनिया में आपको क्या है, दिया है। हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले अच्छा से प्यार से लिख देंगे दिया है। दिया है 15। यहाँ पे क्या लिखे हैं 15, क्या लिखे हैं 15 का कितना है 15 कोट ए 8, ठीक है। यहाँ से देखिए अब है जो 15 कोट ए बराबर क्या है आपका 8 है। यहाँ से यदि आप कोट निकालिएगा, कोट यदि निकालिएगा दोस्तों 8 भाई यहाँ पर क्या है गुणम है। क्या है बाबा यहाँ पर गुणम है। तो गुणम है तो भाई यहाँ से गुणों को भगाइए, कहाँ भाग की ओर भगाइए। तो 8 भाई कितना हो जाएगा आपका 15। तो आप जानते हैं, इससे भी आप परिचित हैं, क्या है इससे भी परिचित हैं। तो यहाँ देखिए कोट में क्या होता है आधार में लम होता है। क्या होता है आधार में लम, आप जानते हैं। फिर आप लिख दीजिएगा वही बात क्या है हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप कमेंट में कीजिएगा, क्या जानते हैं। हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या है आधार स्क्वायर। आपको लंब और आधार और लंब दिया है तो आपको क्या ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्त कर्ण। तो देखिए कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब कितना है आपका कोट लंब यानी कि लंब के स्क्वायर, लंब है कितना 15 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना है 15 और 8 का स्क्वायर। कितना है आपको 15 और 8 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताए थे याद कीजिए। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, फिर रूट से निकालिए। 5 4 9 और 6 2 कितना होता है 8 और 2 का 2 यानी कि 289। 289 से भी आप लोग को अवगत कराए हैं 17 होता है इसका। क्या होता है दोस्त 17 होता है। तो आपका कर्ण कितना है, आपका कर्ण निकल कर आया है कर्ण कितना 17। ये कौन सा कर्ण निकला है, ये जो हम लोग महाभारत में देखते हैं कर्ण, वो कर्ण नहीं है। यहाँ पर क्या है समकोण त्रिभुज का कर्ण है, ठीक ना। तो आप लोग है जो महाभारत का कर्ण अर्जुन नहीं समझिएगा। तो आइए कर्ण तो आपको निकल गया है। अब साइन ए निकालना है। क्या निकालना है साइन। साइन देखिए साइन ए बराबर और सेक SEC। साइन कितना है आपको दिए देखिए, साइन बाय होता है लंब कर्ण और सेक ए ना है दोस्त। देखिए सेक ए बराबर होता है, आप जानते हैं कोस ए बराबर क्या होता है कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो उसी का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। एक को याद रखिए और दूसरे को अपने आप आपको याद होने लगेगा। बात सही है। एक को क्या रखना है याद रखिए और दूसरा है जो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। आइए साइन ए बराबर क्या है लंब कर्ण। तो आप जानते हैं मेरा आधार कितना है
यहाँ पर आप देखते हैं, क्या देखते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा आधार कितना है, 8 है, और मेरा लंब भी कितना है यहाँ पर, 15 है। तो आप नहीं जानते हैं लंब बराबर लंब बाय कर्ण होता है। यहाँ लंब कितना है आपका, 15 है। हाँ, कितना है, 15 है। और कर्ण अभी हम लोग निकाले हैं कितना, 17। और यहाँ पर देखिए सेक कर्ण कितना है, 17। और यहाँ देखिए आधार कितना है, 8 दिया हुआ है। यही तो आपसे पूछ रहा है, यही तो आपका आंसर है दोस्त। क्या है, यही तो आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब समय नहीं लगेगा, अब समय नहीं लगेगा, समय तो आपका खत्म हो गया बेसिक की ओर। बेसिक से यदि अभी तक में नहीं मुड़ते तो अभी तक में हम वहीं रहते। बेसिक का एक क्लास हम अच्छे से इसी चैनल पर हम डालेंगे, जिस चैनल पर आप लोग अभी क्या है, लाइव हैं। आप देखिए क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, दिया है। क्या दिया हुआ है दोस्त, आप लोग भी देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13 कितना है, 12 है। सेक थीटा बराबर 13 कितना है, 12 है। आप लोग जानते हैं अच्छे तरह से कोस थीटा बराबर, क्या जानते हैं, कोस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बाय कर्ण होता है। आधार बटे कितना होता है, कर्ण होता है। और इसी का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बोले तो ये ऊपर में क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, और नीचे में क्या है आपको, आधार। आधार बोले तो b, यानी कि आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है। क्या निकालना है बाबू, लंब निकालना है। अब देखिए आप जानते हैं, आप जानकर भी यहाँ से क्या हो रहे हैं, अनजान हो रहे हैं। आप देखते हैं, हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कितना होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर। लंब कितना है देखिए आप लोग, लंब निकालना है हमें, नहीं लंब निकालना है। यदि लंब निकालना है तो कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, इसमें अंडर रूट में 13 का देखिए कितना है, 169, और 12 का कितना होता है, बराबर है 44, 144। यदि टेबल नहीं आता है तो टेबल भी है जो अच्छे से सीखिए, 2 से कम 20 तक। यहाँ देखिए 9 में से 4 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 5। यहाँ देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2। और 1 में से गया, कैंसिल हो गया, यानी कि 5 का निकालेंगे रूट में से 5। तो आपका लंब ने निकाले हैं दोस्त, क्या निकाले हैं, लंब। लंब आपको 5 निकल कर आएगा। अब देखिए अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात। अन्य बोले तो आपको हम फर्स्ट बार में बोल दिए हैं, अन्य बोले तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। कौन कौन त्रिकोणमिति अनुपात है, आप लोग है जो कमेंट करके तुरंत बताइए। सबसे पहले बताइए त्रिकोणमिति अनुपात कितना हम सबसे पहले बोले हैं, तो हम बोलिएगा, हम बोले हैं भाई कितना, 6 बोले हैं। 6 में कौन कौन बोले हैं आप लोग कमेंट में बताइए,
एक नंबर में हम बोले थे, यहाँ इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। छोटा करते हैं, ये साइन थीटा, साइन थीटा इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और बोले तो कोस थीटा, कोस थीटा और कोसेक का उल्टा सेक दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। और कितना, यानी कि 5 निकालना है हमें, और 10 है, क्या है आपका 10 है, 10 थीटा। आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब है, कर्ण होता है। और इसी का उल्टा कोस थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, कर्ण बाय लंब होता है। आप ये भी जानते हैं कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाय लंब होता है, और कोस थीटा बराबर यानी कि कोस का है जो क्या है, उल्टा है सेक। तो हमें पता हो या नहीं हो, तो इसी का हम उल्टा के लिख देंगे। यहाँ पर 13/12 है, तो यहाँ पर हम 12/13 लिख देंगे। यहाँ पर 13 क्या है, 12 है, तो यहाँ पर हम 12/13 लिख देंगे। हमें कुछ और पता करना नहीं है, कुछ हमें क्या करना है, पता नहीं करना। यदि यहाँ पर 10 थीटा रहता, कोट थीटा का हमसे पूछता, तो डायरेक्ट हमें ये सब कुछ नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट है जो हम क्या करते हैं, हम पलट देते हैं, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है। इसीलिए यहाँ पर सेक का दिया हुआ तो हम कोस लिख देंगे। ठीक, ये 10 का क्या होता है, लंब आधार। क्या होता है दोस्त, लंब आधार। अब आप ये भी जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब कर्ण होता है। तो लंब कितना है यहाँ पर देखिए, लंब 5 है। आराम से लिखिए, लंब कितना है, 5 है, और कर्ण है कितना है, कर्ण देखिए 13 है। कितना है, 13 है। और देखिए कोसेक, कोसेक कितना है, कर्ण, तो 5/13 है, इसी को उल्टा दीजिए, 13/5। क्या करना है, उल्टा देना है। यहाँ देखिए 10 बराबर कितना है, लंब, लंब बोले तो 5, और आधार कितना है, 12। और इसी का उल्टा क्या होता है, कोट, कोट थीटा। स्टार्ट, कोट थीटा बराबर 12/5। क्या होता है, 12/5। ये क्या है, 5 है आपका। तो यही आपसे पूछ रहा है, क्या है, यही सब आपसे पूछ रहा है, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप समझ गए हैं क्या है, यही दोस्त आपसे पूछ रहा है। चलिए, कौन कौन समझ गए हैं ये क्वेश्चन को, वह 8 टाइप कीजिए। कितना जल्दी से, जो समझ गए हैं 8 टाइप कीजिए, और जो नहीं समझे हैं 9 टाइप कीजिए। जो समझ गए हैं 8 टाइप कीजिए, और जो नहीं समझे हैं वह 9 टाइप कीजिएगा जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके सामने है जो बनकर तैयार हो गया है। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप बोलिएगा, भाई समय तो बहुत लग रहा है। तो समय तो लगेगा ही, क्या करेगा, समय तो लगेगा ही। आपका काम है समझना। समझिए क्वेश्चन को आराम से। अब देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए
कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। आपको क्या है दिया है क्या दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है और कोण ए और क्या है कोण बी क्या है कोण नियम कौन है, क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण है तो आपको क्या करना है सिद्ध करना है कोस ए बराबर कोस बी। दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। क्या है यदि कोण ए और कोण बी नियम कोण है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि सिद्ध करना है। इसी को बोलते हैं क्या दिखाइए। तो आप दिखा दीजिए। सिद्ध करना है आपको क्या कोण ए बराबर कोण बी। तो आप जानते हैं कोण ए यानी कि कोस, यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस ए बराबर क्या कोस बी। इसी को हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, इसको क्या मानते हैं सी, इसको 90 डिग्री। अब देखिए कोस ए बोले तो यहाँ पर आइए कोस ए बोले, यदि यहाँ बोले तो थीटा क्या है यहाँ आपका लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब। आप जानते हैं कोस थीटा बराबर, आप जानते हैं क्या जानते हैं, आप जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है ए, यहाँ पर क्या है कोस, हाँ कोस ए आपसे पूछ रहा है क्या है कोस ए यदि इसको हम थीटा मानेंगे तो मेरा लंब क्या हो जाएगा बीसी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और आप जानते हैं आधार का कर्ण होता है तो एसी क्या हो जाएगा मेरा आधार, यानी कि एसी आधार हो जाएगा। आधार का कर्ण क्या हो जाएगा ए बी कर्ण ए बी हो जाएगा। अब देखिए कोस बी क्या है कोस बी, इसको हम लोग थीटा मानेंगे। यदि इसे हम थीटा मानेंगे तो मेरा लंब क्या हो जाएगा एसी मेरा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा बीसी, यहाँ से बी और सी। और देखिए कर्ण ए बी, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। और आप जानते हैं यदि बराबर में रहेगा तो ऊपर से ऊपर कटेगा और नीचे से नीचे भी कटता है। तो इसीलिए ए बी बराबर ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी कैंसिल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर आपको फाइनल ए सी बराबर बी सी। क्या बचेगा दोस्त ए सी बराबर बी सी। आप ये भी जानते हैं यदि संगत भुजा क्या रहता है, संगत भुजा यदि बराबर रहता है तो उसका जो संगत जो कोण भी क्या रहता है दोस्त बराबर रहता है। संगत कोण भी क्या रहता है बराबर रहता है। तो यहाँ पर देखिए एसी है जो और क्या है बीसी, एसी और बीसी, एसी और बीसी यहाँ पर क्या है दोनों भुजाएं क्या है बराबर है। तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यही आपसे
कह रहा है। तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा कोण ए बराबर क्या हो गया है यहाँ पर कोण बी। समझ गए आप कहाँ से हो गया है? तो यदि संगत भुजा यदि बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? संगत कोण भी यहाँ पर बराबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कहाँ आइए 7 में आइए। आपको दिखाई भी नहीं देता होगा, चलिए ठीक है। यहाँ आइए, यानी तो हम क्वेश्चन को इस साइड भेज देते हैं आराम से बीच में। अब देखिए दिया है आपको, क्या दिया हुआ है? आपको दिया है, आपको दिया है कोट थीटा बराबर 7 का कितना है? 8 है। तो यहां से आप जानते हैं कोट बाय क्या होता है? आधार बटे कितना होता है? लंब। यहाँ देखिए कर्ण स्क्वायर, यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर यदि निकालिएगा तो लंब स्क्वायर प्लस कितना होता है? आधार स्क्वायर। तो लंब देखिए यहाँ पे कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 8 64 होता है और 7 49 होता है। अब देखिए 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 11, यानी कि 113 है जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 113 है जो कहाँ से बाहर नहीं निकलेगा? रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है आपको 1 प्लस, आपको क्या दिया है यहाँ पर? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, फिर है जो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा दिया है। ये 1 नंबर का सवाल है। हाँ 1 नंबर है और 2 नंबर है, 2 सवाल है। ये कितना है? 1 नंबर का सवाल है। ठीक, 1 नंबर में ये आपको कुछ लगता होगा यहाँ से साइन थीटा बराबर आपको सूत्र पता है। आप सोचते होंगे भिन्न का है जो यहाँ से जोड़ कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 1 है और साइन थीटा बराबर लंबा कितना होता है? कर्ण होता है। और यहाँ पर आपको क्या कर्ण भी यहाँ पर दिया हुआ है। कर्ण है जो यहाँ कितना है? आपको कर्ण है जो रूट 113 दिया हुआ है। आप सोचते होंगे यहाँ पर कर्ण का मान साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है और लंब हम जानते हैं 8 है। कर्ण है जो कितना है? 100√13 है। तो अब यदि इस प्रोसेस पर आप चलिएगा तो दोस्त फंसिएगा जरूर। इसीलिए यहाँ पर कुछ है जो माथा लगाइए। यहाँ पर देखिए कुछ सूत्र होता है। यदि हम इसको ए मान लेंगे, यदि हम क्या करेंगे, इसको हम ए मान लेंगे और इसको यदि हम बी मानेंगे, फिर इसको यदि ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, इसको भी ए मानते हैं, बी ए बी। तो यहाँ से देखिए कुछ ना कुछ है जो यहाँ से बात बनता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आराम से है जो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। ए का स्क्वायर है जो ए का स्क्वायर 1 है प्लस माइनस में होगा, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस
माइनस, क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस। सावधानी हटी तो क्या दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसीलिए जो सावधानी करना चाहिए। यहाँ पर कितना है 1 है तो 1 दीजिए। ए स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ए का स्क्वायर देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ये कहाँ से चले आएगा, इसको हटाइए। कौन सी? एक मिनट, कौन सा? अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या कर दे नहीं, कौन आ रहा है बाबू? हाँ वैसे सब खुला। ठीक ठीक। अब देखिए क्या है, यहाँ पर भी क्या है, ए है प्लस माइनस दीजिए कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस कितना है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आप सूत्र जानते हैं लंब, आपका लंब कितना है, कितना है रे बाबा लंब, लंब यहाँ पर 8 है तो आराम से 8 दीजिए यहाँ। और देखिए कर्ण कितना है, तो बोलिएगा भाई कर्ण है 113, स्क्वायर है ना तो आराम से इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब मेन बटा है जो आपका यहाँ चले आया है, ये मेन बटा हो गया आपका। देखिए दोस्तों अब देखिए 1 है तो 1 रहने दीजिए, कोस, कोस बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार को है जो 7 है ना माइनस 7 बटा कर्ण कितना है, देखिए रूट में 113। अब देखिए दोस्त, अब यहां से आप लोग का बात बनेगा, कुछ ना कुछ यहां से बात बनेगा। हम इसको क्या करते हैं, शायद यहाँ आइए। अब यदि आप यहाँ आइएगा तो देखिए 1 का 1 रहने दीजिए, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और रूट 113, 113 गुना, जैसे आप लिखते हैं √2 गुना √2 बराबर कितना 2, और 2 बराबर क्या लिखते हैं √2 गुना √2। उसी प्रकार है जो यहाँ पर क्या है 113 गुना √113, जैसे √2 लिखते हैं कितना 2, उसी प्रकार है जो √13 113 गुना √113 क्या लिखेंगे हम 113। आइए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 113। अब आइए मैन बटा फिर लेते हैं, मैन बटा में 1, 7 का यहाँ पर भी ना स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर देखिए तो 7 का स्क्वायर कितना है 49, और फिर 113। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब यदि यहां से देखिएगा तो फिर है जो भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ हम लोग जानते हैं आराम से 113 का है जो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, फिर क्या आ जाएगा 113 माइनस 64, और यहाँ क्या है मैन बटा है, क्या है दोस्त मेन बटा है। अब देखिए 1, फिर यहाँ पे क्या लीजिए एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 113, और 113 में लीजिएगा फिर कितना 113 माइनस 49। इसमें कुछ नहीं है, आराम से जो स्टेप पर चलिए अपने आप आंसर आएगा। यहाँ पे कितना है अभी 113 में से 64 को घटाइएगा कितना होगा 13, यहाँ से 13 में से 4 गया कितना 9 4 13, 9 4 13, यहाँ से आराम से 9 दीजिए
और यहाँ बच गया आपको 10। 10 10 में से 6 गया 4 यानी कि 49। 49 बटा 113। यहाँ फिर मेन बटा यहाँ से घटाइएगा तो फिर 13 में से 9 को घटाएंगे तो 9 4 13। यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। 13 में से 9 को घटाइए कितना आ जाएगा 9 4 13 4। यहाँ पर 13 है। क्या है यहाँ पर दोस्त 13 है 113। यदि आपको दिखाई नहीं देता होगा तो हम अच्छे से लिख देते हैं 113 है। 113 में से जो 49 को घटाएंगे कितनों को 49 को। यदि 3 में से 9 नहीं घटेगा तो 45 13। 13 में से 9 घट जाएगा तो 4 9 4 13। यहाँ बच गया कितना 10। 10 में से 4 चलेगा जाएगा कितना 6 64। 64 बटा फिर कितना आ जाएगा 113। अब देखिए 49। आप तो यहाँ पर भी आप काट सकते हैं 113 को या नहीं तो इसको ऊपर वाले को नीचे भेजिए और नीचे वाले को कहाँ भेजिए ऊपर भेजिए। 49 बटे 113 गुना ये नीचे वाला है ना इसको ऊपर भेजिए 113 और यहाँ पर कितना है 64। अब देखिए 113 कैंसिल हो गया 49 बटे 64। फाइनल रिजल्ट क्या आया 49 बटे 64। आपका क्वेश्चन का 1 नंबर का आंसर आया ये दोस्त। कितना आया अभी तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन का आंसर आया है। ये कितना है 1 नंबर है। अब चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कितना है यहाँ पे देखिए कोट देखिए यहाँ कोट में कितना है 7 बटा 8 है। कोट बराबर क्या आता है लंब आधार आधार बाय लंब आधार बाय लंब। यहाँ पे देखिए 7 बटा 8 है ना कुछ न कीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए 77 49 88 64 49 बटे 64 इसका 2 नंबर का और 1 नंबर का भी कितना आया 49 बटे 64। 2 ही क्वेश्चन है इसमें दोनों क्वेश्चन है जो आपका बनकर तैयार हो गया 49 बटे 64 49 बटे 64। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक जगह क्वेश्चन को कर देते हैं और आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कुछ न है दोस्त जैसे है जिस पैटर्न पर बोल रहे हैं उसी पैटर्न को सबको सजा देना है। इसको छोड़ के चलिए इसको हम क्या करते हैं बना देते हैं। इसको भी हम बना देते हैं। यहाँ पर दिया है 3 कोट ए बराबर 4 है तो कोट ए बराबर 4/3। आप जानते हैं ये आधार है ये क्या है लंब है। अब हम थोड़ा स्पीड में खींचते हैं क्या है हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको लंब और आधार दिया हुआ आता है। यहाँ पर आपको कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 16 9 कितना होता है 25 और 25 का निकालिएगा तो कर्ण कितना निकल के आएगा आपका कर्ण है जो 5 निकल कर आएगा। अब आइए यहाँ पर कितना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए तो 1 माइनस ये आपका कोट बराबर कितना निकल गया कर्ण यहाँ इतना निकाले हैं तो यहाँ पर लंब देखिए एक मिनट जो सब आपको बोल रहा है सबसे पहले उस सबको निकाल दीजिए। तब है जो क्वेश्चन बनाने में आसान और होगा। कितना हटते हैं
10 का है ना, 10 10 ये है, यानी कि कोट। सबसे पहले तो यहाँ पर है जो समकोण बनेगी। समकोण बनाते हैं हम समकोण। इसको ए मानिए और इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कितना है आधार, आधार कितना है 4 है, आधार 4 है और लंब कितना है 3 है। तो कर्ण कितना निकला आपसे 5 निकला है। ठीक है, अब देखिए 10A क्या है, 10A 10A कितना है 10 बराबर सूत्र होता है 10A बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब देखिए, यदि ए को हम लेंगे तो लंब मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरा लंब, और आधार क्या हो जाएगा 3। और यहाँ पर देखिए कोस है, क्या है यहाँ पर ये लंब 10 का निकल कर आया, और यहाँ पर देखिए कोस है, कोस ए है, कोस ए। यदि कोस ए लेंगे, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार देखिए यहाँ पर कितना है, कोस ए यदि लेंगे तो आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है। अब क्या है साइन है, तो साइन में भी आइए साइन। अब देखिए साइन कितना है दोस्त, साइन ए तो फिर है जो लंब ये हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है इसका, तो लंब है जो 4 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है। अब आपको है जो 2 सवाल है जो आपको क्या करना है ज्ञात करना है, 2 सवाल। दोनों सवाल बोलेंगे तो कौन कौन, LHS से RHS, यहाँ LHS से RHS में आपको जाना है। 1 नंबर में ये LHS, यहाँ पर हम लिखते हैं, दूसरे कलर ले लेते हैं और लिख देते हैं LHS क्या है 1 माइनस वन माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए 1 कितना है 1 है और 10 स्क्वायर, 10 बराबर कितना निकाले हैं 4/3, 4/3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए बाय 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना है, नीचे में भी 10 लेना ऊपर में भी 10 है। यहाँ पे देखिए ये बराबर है प्लस है नीचे में प्लस, ठीक है प्लस दीजिए तो 10 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 4/3, 4/3 क्या है स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फिर बराबर दीजिए 1 का 1 होगा 4 चौका 16 3 तिया 9, ये मेन बटा आपका हो गया। फिर आ जो ये 1 प्लस 4 चौका कितना हो जाएगा 16 और 3 तिया 9, ठीक। अब ये यहाँ से एलसीएम निकालिएगा, क्या निकालिएगा एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम यदि आप निकालिएगा तो यहाँ पर 9 दीजिए, 9 से 9 9 9 माइनस 16, 9 माइनस 16, फिर है जो ये मेन बटा आपका हो गया, ये क्या हो जाएगा मेन बटा, फिर है जो 9 से 9 एलसीएम लीजिए 9, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है 9 प्लस यहाँ पर भी क्या है 16। अब देखिए 9/16 है, यहाँ पर कितना है 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 है वह कितना है 9। इसको यदि गुना में कीजिए ऊपर जाएगा कितना 9 बाय, फिर 9 प्लस कितना आ जाएगा 16। और इसी प्रकार है जो इसको आप क्या कीजिएगा
सोल्व कीजिएगा, सोल्व करके जो आएगा यहाँ से आप क्या लिखिएगा, RHS लिखिएगा, RHS लिखिएगा। और RHS में देखिए कितना है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक, यहाँ पर कोस बाय कितना होता है, आधार बाय कर्ण होता है ना, आधार बाय कर्ण। आधार देखिए यहाँ पर कितना है, आधार देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है। कितना है, 4। आधार बाय कर्ण 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन का देखिए यहाँ पे कितना है, साइन का होता है लंब बाय कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर दोस्त, तो लंब देखिए 4 है यहाँ पर, नहीं लंब, हाँ लंब कितना है, साइन यहाँ पे लिखा है 4, 4/5 है। क्या है, 4/5। इसका भी क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16, 5 25 माइनस फिर 4 चौका 16, 5 25। ठीक, फिर जो 25 25 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये जो फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से फिर एक बार में दीजिए, 16 माइनस इतना आ जाएगा। इस सबको है जो यहाँ से आप भिन्न का घटो कर लीजिएगा, और यहाँ से भी आप क्या कीजिएगा, भिन्न का घटो कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको हम क्या छोड़ देगा, यहाँ से बना लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका विषमकोण है tan A बराबर कितना है, 1/√3 है। तो ज्ञात करना है आपको। आप जानते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिया है tan A बराबर 1/√3, और यहाँ से आप जानते हैं tan बराबर लंब होता है। ये यहाँ से क्या होता है, आधार होता है। यहाँ से लंब आधार होता है। आप यहाँ से कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से जो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, कर्ण निकालिएगा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्ण। और लंब बाय कर्ण के जगह है जो इसका क्या करिएगा, मान रखिएगा। और कोस के जगह फिर है जो यहाँ से मान रखिएगा। और यहाँ से ये दोनों का है जो मल्टीपल कीजिएगा, फिर है जो यहाँ से भिन्न का जोड़ करके आप जो बना लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर भी जो है आप है जो कर्ण का मान निकालिए, उसके बाद कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, इसका भी आप मान निकालिए, उसके बाद है जो बना लीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो कल है जो हम यानी कि अगले क्लास में है जो इसका डिस्कशन करा देंगे। आप लोग को होमवर्क है 8 9 8 तो बता दिए हैं लगभग में सब लास्ट में, और 9 क्वेश्चन 9 नंबर और 10 नंबर है ये। इसमें भी हम थोड़ा क्या करते हैं, हिंट दे देते हैं। त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है, P है, Q है, यहाँ पर R है। PQR समकोण त्रिभुज है। यदि PR यहाँ पर देखिए P है, Q है और R है। और PR प्लस QR बराबर आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और PQ बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जो पाइथागोरस प्रमेय का मान रखिए, यहाँ से जो आप क्या निकालिए, PQ आपको दिया हुआ है और PQ, और यहाँ से QR आपको दिया है, PR भी आपको यहाँ से दिया हुआ है। आप इस सब का मान निकालिए। और जानते हैं साइन P आप हम बोले थे, यदि हम लंब मानेंगे, यदि इसको हम थीटा मानेंगे तो उसके थीटा के सामने वाला को हम लंब कहेंगे। और यदि हम जैसे P है, P इसको यदि हम थीटा मानेंगे इसको हम लंब कहेंगे। यदि हम इसको थीटा मानेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, लंब कहेंगे। तो इसी पर है जो साइन और कोस, ये इसको आप बना लीजिएगा। और आइए अगला नंबर में क्या है,
11 में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। 10A का मान सदैव 1 होता है, यानी कि 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। यह जो अगला एक्सरसाइज में पढ़िएगा तो 10 का मान कितना होता है उसमें हम सिखाएंगे आपको। 10 0 डिग्री का मान कितना होता है, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान कौन होता है, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ देखिए कौन ए के किसी मान के लिए sec थीटा बराबर इतना होता है, तो आपका जो इसका जो यहाँ से आंसर निकालिएगा। और ये जो लिखा हुआ है फॉल्स और ट्रू, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये सब है जो गलती है, अब अपना मन से है जो निकाल लीजिएगा। यहाँ पर है जो किसी भी कोण के थीटा के लिए है जो 4/3 है जो इसका मान है कि नहीं, ये आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। तो आपको क्या बच गया है होमवर्क में, 8 नंबर लगभग में बन गया है, 9 नंबर और 10 नंबर। एक्सरसाइज 8.1 ये क्या हुआ, इसमें 9 और 9 से 10 यानी कि 9 और 10 है जो आप होमवर्क है आपको बना लीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले क्लास में पहले इसको हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्त। यदि आपको चैनल पर अच्छा लगा है तो अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट।